सरपंच साहब भंवर सिंह जी का बेटा। मैं इसको विद्यार्थी जीवन से जानता हूँ। ये बहुत प्रतिभाशाली है। ये और बींदणी सा हमारी ये इकट्ठे पढ़ते थे। हिमाचल से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और उमेद सिंह ने एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, एज फार एज एसएससी इज कंसर्न, ये इतना एक्सपर्ट है कोचिंग में। और ख़ास करके ये खुद विज्ञान का विद्यार्थी रहा है। तो आजकल कोई भी प्रतियोगिता की जो परीक्षा है उसमें विज्ञान के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उनमें कोई एक्सपर्ट अध्यापक होता है तो बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। और आज अपने महेंद्रगढ़ में इन्होंने ये कोचिंग खोला है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पुराने मेंबर देवेंद्र यादव भी हैं। पूरी बीजेपी और इलाके की सरदारी यहाँ उपस्थित है। मैं उमेद सिंह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता है। बेसिकली करियर पॉइंट कोटा बेस्ड है। 93 से कोचिंग कोटा में प्रोवाइड कर रहा है और लाखों इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ऑलरेडी करियर पॉइंट प्रोड्यूस कर चुका है। जैसे पता है आपको, कोटा कोचिंग हब है और पूरे नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में फेमस है कोचिंग के लिए। लाखों बच्चे पूरे इंडिया से वहाँ पे जाते हैं। एग्जैक्टली जो एकेडमिक सिस्टम कोटा में है, जिस तरह की क्वालिटी कोचिंग की या फैकल्टी की जो भी सिस्टम रहता है, वो एग्जैक्टली सिस्टम यहाँ पे रादर उससे बेटर हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। नॉर्मली कोचिंग के लिए क्या रहता है कि ठीक है बच्चा मेहनत कर सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्मार्ट हार्ड वर्क करे, उसको प्रॉपर गाइडलाइंस मिले, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी जो टेक्निक्स हैं वो बच्चे को नहीं पता होती हैं। वो सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉर्मली क्लासरूम के बाद में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टीचर ने तो टीचिंग कर दी, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोविज़न रखा है, एक लाइब्रेरी भी हम बना रहे हैं यहाँ पे। कई बार बच्चों के घर पे वो माहौल नहीं होता कि जो अपनी सेल्फ स्टडी कर सकें, तो बच्चा यहाँ पे भी आफ्टर क्लासेस बैठ के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकता है। टीचर्स यहीं पे रहेंगे, डाउट्स ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो टेस्ट होंगे बच्चों के, जो एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली में आईआईटी में एडमिशन के लिए होते हैं, वो कंप्यूटर पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। सेम कंप्यूटर, सेम सॉफ्टवेयर, सेम प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे बच्चों की प्रैक्टिस करवाएंगे, ताकि जब बच्चा रियल एग्जाम में बैठे तो उस टाइम पे उस बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो इजीली अपने आप को क्रैक कर सके। बात करें यहाँ पर जैसे रूरल एरिया है, तो गर्ल्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? हाँ, गर्ल्स के लिए देखो, एक तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसमें हमें जो भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए वो हम साथ में देंगे। कोचिंग में गार्ड भी रहेंगे, जो सीसीटीवी है पूरे कैंपस के अंदर ना, एक वो भी एक सेफ्टी की बात है। इसके अलावा हमारे जो स्टाफ रहेगा, मेल फीमेल दोनों का स्टाफ रहेगा ना। काउंसलिंग भी रहेगी। अगर बच्चा सपोज डिस्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, डिस्पाइट ऑफ बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क, अगर बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो उसको कैसे काउंसिल करना है, उसको किस तरह से साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारे फैक्टर्स भी रहेंगे। महेंद्रगढ़ जो आज एक अपने आप में शिक्षा का हब है और मिनी कोटा कहते हैं, अब कैरियर पॉइंट कोटा आप वैसे ले आए हैं, तो क्या विजन है, किस विजन के साथ लेकर आए? विजन सबसे पहले तो यही है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पला बड़ा हूँ और बच्चों में यहाँ पे टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं और उस तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाती, उस तरह की फैकल्टी नहीं मिल पाती। वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का मेन मेरा मकसद है। और जैसे मैंने कहा था पहले भी कि मैं यहाँ पे किसी बिजनेस या व्यापार के लिए नहीं आया। मेरा पर्पज़ है कि मुझे यहाँ की मिट्टी ने बहुत कुछ दिया है, मैं वापस अपने जो है ना उस समर्पित करना चाहता हूँ अपने इलाके को। आज जो गेस्ट के रूप में बहुत सारे लोग आए, उनके लिए क्या कहें? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी ने अपने कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे और सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, हमारी सारी टीम को आशीर्वाद दिया, उनके उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार के कोर्सेज पर खास फोकस रहेगा? हम यहाँ पे दो तरह के कोर्सेज हैं। एक तो हैं प्री फाउंडेशन कोर्सेज, जो क्लास 8th और 9th और 10th में रहेंगे। नॉर्मली क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे हैं 10th के एग्जाम के बाद में भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उनको किस करियर में जाना है, उनको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है। तो हम सिस्टम बना रहे हैं कि जूनियर क्लास में ही ये चीज़ क्लियर हो जाए कि उस बच्चे का टैलेंट मैथ्स में ज़्यादा उसका इंटरेस्ट है, बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या उसका अकाउंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
और मैंने देखा है कि अगर टाइमली ये चीज़ डिसाइड हो जाए, पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ में, हमारी काउंसलिंग के साथ में, टाइमली हम डिसाइड कर लें कि ये बच्चे मेडिकल में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा या नॉन मेडिकल में ज़्यादा होगा या आईटी में जाने के चांसेस है, तो हम उसी हिसाब से बच्चे को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी यूएसपी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी भी मैं ऐसा कर रहा हूँ, जैसे मेरा मोहाली में जो कैंपस है, 9th में हम बच्चे को डिसाइड कर देते हैं कि इस बच्चे को किस स्ट्रीम में जाना है और वहीं से ग्रूम करना शुरू कर देते हैं। उसको 4 साल के बाद में रियल एग्जाम में अपीयर होना है, लेकिन हम 4 साल पहले ही शुरू कर देते हैं, सो दैट जब रियल एग्जाम के टाइम पे किसी तरह का स्ट्रेस ना रहे और उसके सक्सेसफुल होने के बहुत चांसेस हैं। मतलब 90% बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी, अगर बात करें यहाँ के इस क्षेत्र के, तो मान लीजिए कि बोर्डिंग क्लास लेकर जा सकते हैं बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे बाहर से भी आपके पास पढ़ना चाहते हैं। हाँ, यस, या हॉस्टल की फैसिलिटी हमारे पास यहाँ टॉप पे हैं। हमारे पास तकरीबन अभी ज़्यादा नहीं, बट 40-45 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा, और जब हमें लगेगा कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास यहाँ पे पूरी पीछे एक्सपेंशन की पूरा स्कोप है। बात करें किसी भी शिक्षण संस्थान की, तो उसमें शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है। शिक्षक कैसे हैं यहाँ पर? शिक्षक हमारे कोटा से ही हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, हाईली पेड हैं, और इनका 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और पूरे एस्टूडेंट्स के साथ कह सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरा मेन फोकस यहाँ पे नहीं, हमेशा से क्वालिटी पर रहा है। जो बेस्ट टीम होगी यहाँ पे महेंद्रगढ़ में या यहाँ के इलाके में, इस तरह के टीचर्स नहीं होंगे जिनकी इतना एक्सपीरियंस होगा। नमस्कार महेंद्रगढ़ वासियों, मेरा नाम गणेश सिंह है और मैं कोटा से आया हूँ, क्योंकि स्पेशली हमारी जो आज ब्रांच यहाँ पर महेंद्रगढ़ में ओपन हुई है उसको हम लोग इनॉग्रेट करने के लिए आए हैं। मेरे साथ में आशीष सर भी हैं, ठीक है, जो पूरा इंडिया देखते हैं, ठीक है। करियर पॉइंट की जो भी सारी ब्रांचेज है सर देखते हैं, सारा जो बिजनेस है उसको हेड करते हैं सर। साथ में मैं मैनेज करता हूँ चीज़ों को, तो मैनेजर हूँ वहाँ पर, सीनियर मैनेजर हूँ, ठीक है। और महेंद्रगढ़ ब्रांच भी मेरे अंडर में आएगी, मेरे उसमें एरिया में आएगी। महेंद्रगढ़ के लिए जो भी फैसिलिटीज़ कोटा से प्रोवाइड करनी है, चाहे वो अकेडमिक हो चाहे नॉन अकेडमिक, कोई भी सपोर्ट है वो सब मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बीच बीच में मैं महेंद्रगढ़ आता रहूँगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, सेमिनार्स के लिए, ठीक है। हमारे जो भी वहाँ से हमारे जो सीनियर्स हैं, डायरेक्टर सर वगैरह, वो भी वहाँ से वेबिनार लेते रहते हैं, बच्चों से सेमिनार लेते रहते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। सर, कोटा का नाम ही रहेगा या कोटा का काम भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगा? सर देखिए, अब बात ऐसी है कि मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली में जो भी बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे हम लोग पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, अगर हमारा नाम हमको नहीं फैलाना होता तो हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में नहीं जाते, क्योंकि हमको मेट्रो सिटीज़ चाहिए होती है। अगर हम फाइनेंशियली बात करें कि हमको कॉमर्शलाइज करना है या हमको बिजनेस करना है ना, तो हम लोग टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में नहीं जाते। अब आप महेंद्रगढ़ आप देखेंगे कि वो फाइनेंशियली नहीं मैं बोलता हूँ, लेकिन है एक कस्बा, ऐसी बोलते हैं आप लोग, अभी जैसे मैं नीचे सुन रहा था बैकवर्ड बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे गाँव में ही आप ज़्यादातर आपको मिलेंगे ना, जो बच्चे पोटेंशियल बच्चे हैं वो गाँव में रहते हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं आगे, 11th में वो लोग अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, उनको साइंस में इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको पता होता है मेरे पिताजी या मेरी माताजी जो भी इनकम सोर्स है वो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग आर्ट्स की तरफ, ह्यूमैनिटीज़ की तरफ, कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं या अदर स्ट्रीम ऑफ कर लेते हैं, या फिर जेई को या नीट को जिसको करना चाह रहे थे वो नहीं करते कि मुझे 3-4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन होगा मेरे पिताजी को, उनको लोन लेना पड़ेगा या फिर उनको कोई फाइनेंशियल बर्डन आएगा, तो बच्चा अपना स्ट्रीम छोड़ देता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ ही नहीं है। हम लोग कोटा की वही स्ट्रेटेजी, हमने स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है आने वाली 17 तारीख को, जिसको बोलते हैं हम लोग CP स्टार, कैरियर पॉइंट स्टार उसका नाम है। 17 दिसंबर को हम लोगों ने महेंद्रगढ़ और आसपास के सभी जिलों के लिए वो एग्जाम रखा हुआ है, जिसमें बच्चों को आपको 100% तक की स्कॉलरशिप का प्रावधान है। बहुत फ्लेक्सिबल है, जो बच्चा करंट अभी सिलेबस उसने स्कूल में पढ़ा है वही उसमें आएगा। हमने कुछ भी ऐसा पैटर्न नहीं बनाया कि बच्चा उसमें स्कॉलरशिप ना ला सके। उसमें बच्चा, हर बच्चा मैं आपको बोल रहा हूँ स्कॉलरशिप ला सकता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी टैलेंट है तो 100% तक का उसमें स्कॉलरशिप का प्रावधान है। और वही स्ट्रेटेजी जो हम लोग कोटा में यूज़ करते हैं वही हम लोग यहाँ लेके आए हैं, ताकि यहाँ के बच्चे को कोटा या सीकर या फिर नारनौल या फिर हरियाणा के किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना ना पड़े। वही पढ़ाई वो अपने माँ बापों के बीच रहकर, घर का हाइजेनिक फूड खाकर, यहीं की अपनी स्ट्रेटेजी, पूरी जो कोटा की स्ट्रेटेजी वो यहीं पढ़ सके, ठीक है। वही उसके डाउट्स क्लियर हो सके। लैब बनवाइए आपके लिए, ऐसे जगह में लैब मैंने देखा, बड़ी मतलब शॉकिंग चीज़ है कि इन्होंने इतनी जल्दी सबसे पहले लैब रेडी करवाइए, ताकि बच्चा वहाँ आके अपनी लाइब्रेरी में पढ़ सके, उस लैब में अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सके। क्योंकि जेई का जो एग्जाम है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप फाइनल जो एग्जाम आपका होने वाला है NTA की तरफ से, जहाँ भी आपका सेंटर आएगा वहाँ पर उस एग्जाम को आप फाइट नहीं कर पाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस भी हम लोग यहाँ पर लैब के थ्रू, उसको ऑनलाइन प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग कोटा से यहाँ प्रॉपर कराएंगे। मैं बीच बीच में हम लोग आते रहेंगे किसी भी सेमिनार वगैरह के लिए। बाकी बच्चे अगर हमसे बात करना चाहें तो वो आराम से जूम के थ्रू यहाँ से बात कर सकते हैं, हम लोग जूम के थ्रू सेशन लेते रहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वही स्ट्रेटेजी, वही बुक्स मटेरियल, वही टीचर्स आपको यहाँ मिलेंगे जो हम लोग कोटा और सीकर में तलाश करते हैं। थैंक यू सर। जी सर, हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों में पोटेंशियल है, सबने बताया नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ से रिसेंटली पिछले साल की बात करें तो नीट टॉपर हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ जिले से, तो कैसा पोटेंशियल आप देखते हैं और किस प्रकार से कौन कौन कोर्सेज की तैयारी आप और आपकी टीम यहाँ पर? जी, महेंद्रगढ़ वासियों नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमने जो इनॉग्रेशन किया तो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और जैसा कि आप हमारे बारे में जानते हैं कि 93 से 2023 पिछले 30 साल से हम लोग बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। और महेंद्रगढ़ में बच्चों में पोटेंशियल है, लेकिन उनको उस तरीके की सुविधा नहीं मिल पाती थी, जिस वजह से हर साल बच्चे यहाँ से उस तरह की तैयारी नहीं कर पाते थे, जिस वजह से उनके टॉप रैंक्स नहीं आ पाते थे। जबकि अगर हम उनका स्कूल का मार्क्स देखेंगे तो उनके स्कूल के मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन शायद सुविधा की कमी की वजह से वो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं। तो हम करियर पॉइंट कोटा को महेंद्रगढ़ लेकर के आए ताकि जो कोटा का अनुभव है, जो हमारा 30 सालों का अनुभव है, वो यहाँ पर यहाँ के विद्यार्थियों को दे पाएँ, ताकि उनको सारी वो फैसिलिटी मिल पाए जो किसी बड़े शहर में मिलती है। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को 8th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के कोर्सेज करवाएंगे और इसके अलावा 12th पास का कोर्स करवाएंगे। 8th से लेकर के 10th तक के बच्चों को हम लोग प्री फाउंडेशन आप कह सकते हैं, जिसमें कि उनका हम एक बेस बनाएंगे, फाउंडेशन बनाएंगे। और उसका केवल साइंस से लेना देना नहीं है, हर सब्जेक्ट से लेना है। मतलब अगर मान लीजिए किसी को आगे चल करके सीए भी बनना है तो भी उसके लिए प्री फाउंडेशन कोर्स एडवाइजेबल है। ऐसा नहीं है कि आपको इंजीनियरिंग मेडिकल करनी है तभी आप प्री फाउंडेशन कोर्स में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये कोर्सेज आपकी आईक्यू को बिल्ड करते हैं, आप में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाते हैं, जिससे कि आप अच्छे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके आगे चल करके। 11th-12th के बच्चों के लिए हमारा 2 प्रोग्राम होगा, एक इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस एंड जेई एडवांस, और दूसरा मेडिकल के लिए नीट की तैयारी करवाएंगे हम। और 12th पास के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के साथ साथ तैयारी नहीं कर पाते हैं, और ऐसे बच्चे काफ़ी हैं महेंद्रगढ़ में। अगर हम देखें या आस पास के गाँव में ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते स्कूल के साथ साथ, तो वो 12th के बाद 1 साल ड्रॉप करते हैं, जिसे हम ड्रॉपर भी कहते हैं, रिपीटर भी कहते हैं। तो उसकी तैयारी जो है हम यहाँ पे करवाएंगे, जिसमें कि नीट और जेई की तैयारी उन बच्चों को करवाई जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि कोटा की सारी फैसिलिटी यहाँ पे उपलब्ध होंगी, चाहे हम टीचर्स की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, असाइनमेंट, टेस्ट, डाउट्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको किसी भी बड़े शहर की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप महेंद्रगढ़ से ही बेस्ट अपनी कोचिंग ले सकते हैं। और साथ में सबसे अच्छी बात ये होगी कि अब आपको घर से बाहर नहीं जाना है। पहले आप घर से बाहर जा रहे थे, जिसमें कि आपका कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं होता था, कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो शायद आप अपने घर वालों को भी नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि आप ये सोचते थे कि अब हम अगर अपने माता पिता को बताएंगे तो शायद उनको दुख होगा। जिस वजह से आप इस कम उम्र में ही आप ऐसे सारे प्रॉब्लम्स अपने लेवल पे डील करने की कोशिश कर रहे थे, और कई बार आप फंस भी जा रहे थे, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और आप जा रहे थे करियर बनाने, लेकिन करियर बन नहीं पा रहा था। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब हम लेकर के आए हैं। जब करियर पॉइंट खुद चल करके महेंद्रगढ़ आया है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आप आराम से तैयारी अपनी दुरुस्त कर सकते हैं और आप टॉप रैंक ला सकते हैं। थैंक यू। बताएं सर, सब फैकल्टी कोटा से रिक्रूट होनी है। मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहूँगा। मैं खुद जेई का मैथ्स लेने वाला हूँ, और जो भी स्टाफ हायर होगा एकेडमिक्स में वो सब कोटा से होगा। यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे, जो भी होगा सब कोटा से होने वाला है। और हम, जैसा आपने देखा होगा, जो भी यहाँ पे किया है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, तो हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। मिनिमम हमने कंडीशन भी यही है कि हमारे एक्सपीरियंस रहेगा स्टाफ, हम फ्रेशर्स को देख भी नहीं रहे इनिशियली, और जो भी बेस्ट फैसिलिटी होगी वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम। सिलेबस और स्टडी मटेरियल वगैरह इन सभी की? सर, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होती है किसी भी कॉर्पोरेट ब्रांच में आप रहेंगे तो जो भी मटेरियल है वो हर साल मॉडिफाई होता है। जो भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो भी है, जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस किया जाता है, और मॉडिफाई करके एक बहुत अच्छा कंटेंट हमारे पास रेडी है। मटेरियल इज सेल्फ इंक्लूडेड है, बुक्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करेंगे इधर से इंस्टीट्यूट में। जी। अच्छा सर, यहाँ पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स एब्सेंट रह जाते हैं, या फिर लेट वगैरह की वजह से, या फिर खुद का क्लास में सेल्फ डाउट रह जाते हैं। डाउट्स के लिए क्या स्पेशल है? सर, यहाँ पे स्पेशली डाउट काउंटर रहेगा, आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक इनिशियल बेनिफिट ये भी रहेगा कि अगर बच्चा कोई एब्सेंट हो जाता है तो हमने लैब भी रखी है, वहाँ पे लेक्चर्स रहेंगे, तो बच्चा आके लेक्चर देख सकता है, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकता है, और जो भी उसकी क्वेरीज रहेंगी वो पर्सनल लेवल पे अटेंड की जाएंगी, बिकॉज क्लासरूम का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा नहीं है, तो पर्सनल अटेंशन बहुत मैटर करेगा उसमें।
बात करें आज के प्रोग्राम की, आज जी। जो कैरियर पॉइंट कोटा का आज महेंद्रगढ़ में इनॉग्रेशन है, जी। इसमें सभी लोग आए, हेड ऑफिस से भी आए और यहाँ पर भी सब लोग आए, सभी के बारे में क्या कहें? जी सर, मैं सभी का वेलकम करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया हमें, आप सबने ब्लेसिंग्स दी और हम इनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे।